डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और डॉक्टर्स का ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए इंसाफ की लगातार गुहार अभी भी लगाई जा रही है। डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की लगातार गुहार। आपको बता दें कि प्रदर्शन लगातार है, जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। डॉक्टर्स का ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की गुहार को लेकर प्रदर्शन, तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। किस तरीके से आज भी इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में एक तरफ सियासत तेज है तो दूसरे तरफ सड़कों पर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सीधे चलेंगे अपने विशेष संवाददाता देवनाथ, जो पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा पा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, किस तरीके से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से देवनाथ का हम रुख करेंगे। देवनाथ, क्या दृश्य आप देख पा रहे हैं, क्या नजारा है प्रदर्शन का। और एक तरफ डॉक्टर्स हैं तो एक तरफ सियासी पार्टियों का प्रदर्शन है। बहुत चुनौतियां हैं, जाहिर है। सुरक्षा के मद्देनजर भी प्रशासन को तमाम तरीके के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। जानकारी दीजिए डॉक्टर्स के प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले। बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, अगर इधर आप देखते हैं तो यहां पर डॉक्टरों का एक बड़ा प्रदर्शन है। और ये देखिए पुलिस के भारी बंदोबस्त है। जिधर भी आप देखेंगे पुलिस की भारी मौजूदगी। अभी कुछ देर में ही यहां पर डॉक्टरों का एक बड़ा जो है समूह वहां पर प्रदर्शन के रास्ते, इसी रास्ते से आएगा। और चूंकि तमाम जगह पुलिस की नियुक्ति है, पुलिस जगह तैनात है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके। और ये मैं बताऊं कि इस पूरे रास्ते को अगर आप देखें तो इसको बैरिकेड कर दिया गया है, यानी इसको थोड़े देर बाद ही खोला जाएगा। जब डॉक्टर यहाँ पर आएंगे तो इसको बैरिकेड कर दिया गया है। अभी थोड़े देर बाद उधर भी बैरिकेड लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर इधर देखें तो ये जो एरिया है, ये जो रास्ता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो एरिया है उसमें बैरिकेड दोनों तरफ से रोक दिया गया है। और पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि डॉक्टर जब आएंगे तो इसी एरिया के में रह पाएंगे, इसके आगे उनको जाने की मनाही है। और आप देखिए कि दोनों तरफ बैरिकेड लगाया गया है और दोनों तरफ तमाम मीडिया का जमावड़ा है और पुलिस की भारी मौजूदगी है। इन सबके अलावा अगर आप बात करें कोलकाता के धरना प्रदर्शन की, तो ये बात तो तय है कि अभी जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, पहले दिन से लेके जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि समय के साथ इसमें और तेजी आई है। तमाम संगठन, रात को तो कई फिल्म स्टार, जो बांग्ला साहित्य फिल्मों से जुड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। और इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी बीजेपी के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैर मतलब राजनीतिक कार्यक्रम है। यहाँ पर डॉक्टर आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे और पुलिस की भारी तैनाती है। जाहिर सी बात है कि विरोध प्रदर्शन का ये दौर लगातार जारी है। उधर कल बिल भी पेश करेंगी ममता 12 बजे के आसपास। लेकिन फिलहाल सड़कों पर जो संग्राम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। और ये भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो छोटे छोटे इलाकों में जाकर के प्रदर्शन कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। मैं यहाँ पर आपसे समझने का प्रयास करूंगा। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एक एक बिंदुओं पर गहनता के साथ जांच की जा रही है। लेकिन ये डॉक्टर्स चाह क्या रहे हैं? जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आप इंसाफ की गुहार की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो पूरी आपकी होगी। लेकिन ये डॉक्टर्स की मांग क्या है? क्या कोई स्पेशल मांग है? इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है क्योंकि लंबा समय हो गया है। प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। देवनाथ, बिल्कुल, जो सीबीआई की बात है, डॉक्टर चाहते हैं कि एक डेडलाइन हो, एक समय सीमा तय हो कि जांच का नतीजा निकले। क्योंकि ऐसा ना हो कि लगातार जांच हो रही है और नतीजा नहीं निकल सकता। क्योंकि देखिए, डॉक्टरों को इस बात का भय है, इस बात की आशंका है कि समय के साथ ये मुद्दा अगर कम पड़ जाएगा, मतलब अगर धीमा पड़ जाएगा तो जांच की दिशा और तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। डॉक्टर चाहते हैं कि जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके की बर्बरता हुई है, उस पर इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। और यही वजह है, उनकी 2-3 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट आए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा, और ये भी पता लगा जाए कि इस पूरे मामले में कोई नक्सस तो नहीं काम कर रहा था, क्या कोई कई बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये भी सामने आना चाहिए। तीसरी जो है, जो संदीप घोष है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात भी हो रही है। लेकिन इसके अलावा
पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो 2-3 मुद्दे हैं उनको लेकर के डॉक्टरों का लगातार प्रदर्शन जारी है। और सूर्या, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर कोलकाता की बात करें, तो भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार यहाँ पर पल पल की रिपोर्टिंग कर रही है और हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो दौर है प्रदर्शनों का वो और लगातार गति पकड़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग, अभी मैं आप बताऊं आपको कि सोनागाछी ऐसे इलाकों में भी जो लोग हैं वहाँ से भी निकल करके प्रदर्शन के लिए बाहर आए हैं। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, इसी एरिया से थोड़े ही देर में डॉक्टरों की एक बड़ी जो है जत्था इधर से आएगा और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके, और यही नहीं, अगर आगे की बात करें तो 4 तारीख को कार्यक्रम है कि घर घर में कैंडल जलाया जाएगा, हर घर से लोग निकलें। डॉक्टरों की अपील है कि हर घर से निकल करके बेटी के इंसाफ के लिए, ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए आवाज उठाएं और रात को अपने घरों की लाइट बंद बिल्कुल करके। आप भी मुस्तैद रहिए, क्योंकि भारत एक्सप्रेस इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। एक एक पॉइंट्स भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों तक बारीकी से जांच करके आप तक पहुंचा रहा है। देवनाथ, बहुत शुक्रिया आपका, विशेष धन्यवाद। एक एक रिपोर्ट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका करेंगे तमाम जानकारी के लिए।